चलिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर भजनलाल कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नए जिलों और संभाग को लेकर बड़ा फैसला किया है। 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश में अब 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे। 3 संभाग को खत्म कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला। राजस्थान में 3 संभाग और 9 जिले खत्म हो गए हैं। पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभाग को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जिलों की हम बात करें तो नीमका थाना, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर, अनूपगढ़ और गंगापुर सिटी जिलों को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 3 जो जिले बनाने की घोषणा गहलोत सरकार ने की थी, लेकिन वो इंप्लीमेंट उन पे नहीं हुआ था। मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ भी नए जिले अब नहीं होंगे। ऐसे में अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, नए जिलों को लेकर बड़ा फैसला भजनलाल सरकार ने किया है और उसकी जानकारी भी सरकार के मंत्री कैबिनेट ब्रीफिंग में दे रहे हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी निर्मल पारीख फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी निर्मल, एक बड़ा फैसला लिया गया है, 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद अब क्या स्थिति आप देख रहे हैं? सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी स्थिति सर ये है कि राजस्थान का भूगोल एकदम से चेंज कर दिया गया है, जो कि गहलोत सरकार ने जाते जाते चुनाव के अंतिम समय में राजस्थान के राजनीतिक भूगोल को बदला। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने 1 साल पूरा होते ही राजस्थान के राजनीतिक भूगोल को वापस से बदल दिया है। अब राजस्थान में वापस से 2 से 7 संभाग हो गए, जिले भी 50 से घटाकर 41 कर दिए गए हैं। और इसके बाद अब बड़ी खबर इसमें यह है कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा, जिला परिषदों का पुनर्गठन होगा और पंचायत समितियों का, जो कि दूसरा बड़ा निर्णय है। तो इसको देखने के बाद अब कयास लगाए जाने हैं कि नगर निकाय के चुनाव भी अभी साल भर आगे खिसक सकते हैं। और दूसरा, जिलों को लेकर जिस तरीके से पहले कई बार अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव परिसीमन होगा या फिर जिलों को लेकर जिस तरीके से नए बदलाव होंगे, उसके बाद कुछ नए समीकरण बैठेंगे, जल्दी से ग्राम पंचायतों के या निकाय चुनाव कर लेंगे। लेकिन सब पे इस निर्णय के बाद में सभी प्रयासों पे विराम लग गए हैं। अब कुल मिलाकर खबर जो भी है कि 1 साल तक सरकार अब नए तरीके से पूरा काम करेगी और आने वाले विधानसभा सत्र में भी ये जो निर्णय इसको लेकर हंगामा होने के आसार है, क्योंकि आज अनुमान लगाया जाता है कि एसआई भर्ती को लेकर कई तरीके के कई दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन करते, तो आज रद्द करने को लेकर भी चर्चाई थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने जवाब दिया कि ये सब अभी कानून का मामला है, सुप्रीम हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी इस पर हम कमेंट ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अब भजनलाल सरकार के इस बड़े निर्णय के बाद ये तो तय है कि राजस्थान की राजनीति में नया भूचाल आने वाला है। जी, निश्चित तौर पर भूचाल आएगा, क्योंकि पिछली गहलोत सरकार ने जिस तरह से राजस्थान को नए जिलों की सौगात दी थी, एक तरह से राजस्थान का पूरा भूगोल बदल दिया गया था। और उस वक्त भाजपा नेता इसे बता रहे थे कि ये चुनावी फैसला है। और जब से भाजपा सरकार आई थी निर्मल, ये माना जा रहा था कि जिलों की संख्या कम होगी, लेकिन क्या ये अंदाजा था कि 9 जिले खत्म हो जाएंगे और 3 संभाग जो घोषणा हुई है, क्या वो 3 संभाग भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा अंदाजा था? नहीं दर्शक, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था। जिलों को लेकर 6 जिलों का लेकर कल से जो सूत्रों के अनुसार खबरें चल रही थी या मीडिया में जो चर्चा चलती थी, 6 जिले खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन 9 जिले और संभाग की तो बिल्कुल भी चर्चा नहीं थी। लेकिन फिर शुरुआत में चर्चा थी कि सीकर संभाग को खत्म किया जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जानकारी आई तो सभी वहाँ उपस्थित पत्रकारों में भी एक चर्चा का विषय बन गया कि 2 संभाग को, क्योंकि बांसवाड़ा संभाग को लेकर कोई सवाल नहीं उठे जिस समय गहलोत सरकार ने बनाया था। सवाल भी केवल पाली और सीकर को लेकर उठे थे, लेकिन अब बांसवाड़ा भी खत्म किया गया है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्ट में भी इसको लेकर एक नाराजगी होगी, क्योंकि बांसवाड़ा को संभाग बनाने की चर्चा कई सालों से चल रही थी। आदिवासी बेल्ट के नेताओं की मांग भी थी, आदिवासी बेल्ट के लोगों की भी मांग थी कि क्योंकि उनको उदयपुर उनसे बहुत दूर पड़ता है, आदिवासी प्रॉपर आदिवासी बेल्ट जो कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को मिलाकर बनाया गया था।
तो उससे कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल सकती है। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं, मंत्री ने एक इसमें रोचक जवाब दिया सवाल जवाब के दौरान कि हम सरकार के उस वोटों के लिए या जनता को भ्रमित करने के लिए कोई फैसला नहीं लेते, हम जनता की भलाई के लिए फैसला लेते हैं। क्योंकि उसने जो कि आज जवाहरलाल पटेल मंत्री उन्होंने जिलों को रद्द करते समय और संभाग निरस्त करते समय कारण भी गिनाए कि पिछली सरकार ने जो 6 जिले में होनी चाहिए उसकी की जो बिल्डिंग है उसकी की कहाँ जो है जहाँ क्योंकि एक जिले में एसपी लगाना होता है, एक कलेक्टर लगाना होता है, तो उसकी भी उपलब्धता है नहीं है, उसकी भी अनदेखी की। तो तमाम मुद्दों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस वजह से हम जिले रद्द कर रहे हैं और संभाग के क्योंकि एक बड़ा उस पर बड़ा प्रशासनिक ढांचा तैयार करना पड़ता है, बिल्डिंग तैयार करनी पड़ती है, वो भी किसी संभाग में नहीं था। तो उन्होंने इस वजह से ये सारे तकनीकी गिनाते हैं, उन्होंने कहा कि हम जनता की भलाई के लिए रद्द कर रहे हैं और आने वाले समय में हम अलग तरीके से इसका निर्णय लेंगे, जो कि हम पूरा जो भी क्राइटेरिया फिक्स है उसके हिसाब से नए जिले बनाने की कर सकते हैं कोशिश। जी निर्मल, क्योंकि एक बड़ा फैसला है 9 जिले खत्म करना और 3 संभाग खत्म करना, इस फैसले का क्या असर अब देखने को मिलेगा? क्या कुछ बदलेगा राजस्थान में? बदलेगा दर्शकों को बताऊं कि अभी इस समय राजस्थान की राजनीति में सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो एसआई भर्ती को लेकर था और उसको लेकर राजस्थान सरकार के ही कैबिनेट मंत्री कई दिनों से मांग भी कर चुके हैं, एसओजी भी उसको लेकर मांग कर चुकी है। अभी जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी उसकी एक जो रिपोर्ट थी वो भी लीक हुई, उसमें भी निरस्त करने का अनुशंसा की गई थी। इन सब के बाद चर्चा जो कयास लगाई जा रही थी कि आज कैबिनेट की बैठक में एसआई भर्ती को लेकर निर्णय होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब अगर वो निर्णय नहीं होकर और जिले का जो अतिरिक्त, क्योंकि उसकी कल से ही चर्चा होने लगी थी, तो अगर ये होता है तो विधानसभा जो अभी बजट सत्र आने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं और ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि एसआई भर्ती पे आपने निर्णय नहीं किया और जिले का जो कि अभी बड़ा मुद्दा इसको टाला भी जा सकता था इस फैसले को, क्योंकि अभी ज्वलंत मुद्दा था वो एसआई भर्ती था और युवाओं के एक वर्ग में इसको लेकर खासी नाराजगी भी देखी जा रही थी। लोग इनके ऊपर भी चढ़ गए थे तो कई दिनों से आंदोलन भी कर रहे थे, जाकर प्रदर्शन करना और तमाम टाइप के। जी निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां पर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अब जो राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है वो भी बदलेगी और अब प्रदेश में 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे।